हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, और मैं आशा कर रहा हूं, देखिए आज हमारी 4th क्लास है, चौथी क्लास आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पीछे की 3 क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, तब यहाँ पर आइए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो इस 4th क्लास को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आइए समय व्यतीत ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं बेटा। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के भेद। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के भेद। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, अगर व्यंजन के भेद की बात करें तो याद रखिएगा, व्यंजन के भेद को हम 2 तरह से पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं वायु संवेग के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? वायु संवेग के आधार पर। संवेग का मतलब समझते हैं? कहने का मतलब क्या है कि हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकल रही है या कम निकल रही है। अगर हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकल रही है तो उसे कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है ना? और अगर हमारे मुख से कम हवा निकल रही है तो उसे बोलते हैं अल्प प्राण। और अगर हमारे मुख से ज़्यादा हवा छोड़ी जा रही है, ज़्यादा हवा निकल रहा है, तो उनको बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, तो इसलिए हमने व्यंजन के पहले भेद को डिफाइन किया है वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर जनरली सामान्यतः ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अब मेरी बात समझिएगा, अल्प प्राण क्यों बोल रहे हैं? इसमें ऐसे व्यंजन आते हैं जिनको बोला गया होगा तो उनके बोलने पर हमारे मुख से कम हवा निकली होगी, इस कारण इसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो परिभाषा क्या याद रखेंगे? कोई पूछे अल्प प्राण क्या होता है, बोलेंगे अल्प प्राण ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा छोड़ी जाती है या कम हवा निकलती है। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो कि अल्प प्राण में आते हैं। तो याद रखिएगा, अभी पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वर्ग के बारे में कि कौन सी पंक्ति होती है, कौन सा वर्ग होता है। ठीक है ना? मैंने कहा था वर्ग जो होगा हमेशा कैसे याद रखेंगे? जो वर्टिकल लाइन होती है, जो ऐसे स्तंभ वाली लाइन बनती है वर्टिकल, इसको हम बोलेंगे वर्ग। ठीक है ना? और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, जो ऐसी लेटी हुई लाइन बनती है, इनको हम बोलेंगे पंक्ति। क्या नाम देंगे? पंक्ति का नाम देंगे बच्चा। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं? अल्प प्राण के बारे में। याद रखेंगे, अगर हम पूरे अल्फ़ाबेट में चले, पूरे वर्णमाला की बात करें, ठीक है ना, तो याद रखिएगा अगर हम स्पेशल व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग। देखिए पहला वर्ग क वाला, क वर्ग में पूरा क च ट त प य को छोड़ दीजिए, अभी यहाँ तक याद रखिए क च ट त प। ऐसे तीसरा ग ज ड द ब। ऐसे 5वां अंग इय अड़ न और म। ये क्या है? ये पहला वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है और ये 5वां वर्ग है। और साथ में याद रखिएगा अंग के बगल में हमने लिखा है एक और अंग, ये उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं। ये अंग उच्छिप्त वाला है। ठीक है ना? याद रखेंगे क्या? और याद रखिएगा, कहने का मतलब व्यंजन का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां, तीनों कैसे वर्ग हैं? विषम वर्ग हैं। तो पहला, तीसरा, 5वां, साथ में एक उच्छिप्त व्यंजन आएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना? उच्छिप्त में कौन सा अंग? उच्छिप्त वाला अंग है ये। और साथ में जितना मैंने अंतस्थ व्यंजन बताया था आपको, य र ल व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। और क्या याद रखेंगे? 11 स्वर के बारे में बताया था क्या हमने? कौन कौन स्वर होंगे? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा? क्या छूट रहा है आपका? री छूट रहा है ना। 2 2 4 2 6 2 8 10। अच्छा री छूट रहा है, री लिख लीजिए। री ए और ओ, सॉरी मैं यहाँ री लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, वैसे मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए। री ए और ओ। तो कितने हों याद करिए, सवाल पूछा जाएगा, बताइए
अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी होती है? आपका आंसर आना चाहिए सर 31 होती है। कुल अल्प प्राण कितने होते हैं? 31 होते हैं। आप काउंट कर लीजिए, 4 3 7 3 10 3 13 3 16, 16 4 20 और 20 और 11 कितना हो जाएंगे बच्चा? 31। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 31 हुआ ना? ओके। अब आ जाओ तो महाप्राण पर। महाप्राण क्या होता है? ये ऐसे व्यंजन होते हैं या ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकलती है या ज़्यादा हवा छोड़ी जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब इन वर्ण को या इन व्यंजन को, इन स्वर को बोला जा रहा होगा तो यहाँ से इनको बोलने में हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकलती है। सर ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं बता दीजिए। जैसे आपने बताया इसमें 1 3 5 है, इसमें बता दीजिए। याद रखेंगे व्यंजन में अगर चले तो उसका दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, पहला तीसरा पांचवा इसमें आ गया तो बचा क्या? दूसरा चौथा। दूसरा और चौथा याद रखेंगे किस में जाएगा? महाप्राण में जाएगा। याद रखेंगे, देखिए काउंट करना अभी है। मैंने क्या बताया आपको? ख घ, छ झ, ठ और ढ, त और ध, फ और भ और साथ में 4 ऊष्म व्यंजन आपको पिछले क्लास में सिखाया था। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं जिनको बोलने में हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है? स स स ह, 4 ये हो गए। एक ढ याद रखिएगा, ये उच्छिप्त व्यंजन वाला है, ये उच्छिप्त वाला है, इसको द्विगुण भी बोला जाता है। ठीक है ना? याद रखेंगे क्या? जरा काउंट करिए कितने हुए? 2 2 4 3 7 7 4 11 4 15। कुल संख्या कितनी? 15। याद रखेंगे कुल महाप्राण कितने? 15। कुल अल्प प्राण कितने? 31। दोनों याद रहेगा क्या? अब सवाल कैसे पूछता है? आपको एक सवाल दे देगा, कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण नहीं है। 3 ऑप्शन देगा, जो होगा एक ऐसा लिख देगा जो नहीं रहेगा। तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसको याद रखेंगे तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली क्या करेंगे? आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। चले आगे, बताओ अल्प प्राण महाप्राण का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये याद रख लो, कोई सवाल नहीं निकलेगा अल्प प्राण महाप्राण से, कुछ भी पूछे। ठीक है ना? चलो अब मैं इसको इरेज कर दूं क्या? चलो इरेज करता हूं और हम आगे पढ़ेंगे अब तारत्व के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? तारत्व के आधार पर व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं। तो याद रखेंगे सघोष और अघोष ना। इसके बाद हम वही शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चों, तो आगे देखते हैं। अब अगला हमारा भेद है तारत्व के आधार पर। किस पे देखेंगे? तारत्व के आधार पर। देखिए तारत्व के आधार पे क्या होंगे? तारत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तारत्व का मतलब होता है कंपन से। किससे मतलब होता है? कंपन से। ठीक है ना? तो देखिए तारत्व के आधार पर कितने हो जाएंगे हमारे? तो 2 हो जाएंगे। पहला होता है सघोष, दूसरा होता है अघोष। पहला सघोष, दूसरा अघोष। ठीक है ना? सघोष क्या होता है? सघोष ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे गले से या हमारे गले में कंपन शुरू हो जाता है। तो जब कंपन उत्पन्न हो उसे कहते हैं सघोष, और जब कंपन उत्पन्न नहीं होता उसे कहते हैं अघोष। याद रखेंगे क्या? जब इनका उच्चारण किया जा रहा होगा तो इसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है, इसमें कंपन उत्पन्न होता है। इस कारण इसे हम कहते हैं सघोष, इसे कहते हैं अघोष। सर ये भी बता दीजिए कि सघोष की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं? आइए बताता हूँ। सघोष में याद रखेंगे कौन कौन से, जैसे हमने आपको बताया था वर्ग के बारे में कि व्यंजन में जो वर्टिकल लाइन होती है, जो सीधी, जो हमारी क्या ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, इसको हम वर्ग का नाम देंगे। अब याद रखेंगे सघोष में कौन कौन सा मिलेगा? तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। देखिए ग, ज, ड, द, ठीक है, और बै। ये ऐसे चौथे में घ, झ, ढ, ध और भ। ऐसे ही पांचवे में अंग, इय, अड़, न और म। ठीक है ना? याद रखेंगे। और साथ में ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, ये याद रखना होगा। एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है, अभी आपने अल्प प्राण में पढ़ा था ये चारों आते हैं, लेकिन ये नहीं आया था। ह क्या है? ह सर ऊष्म व्यंजन है। ये कहाँ से आ गया बताता हूँ। याद क्या रखना है आपके? ये 3 4 5 ग्रुप, साथ में 4 अंतस्थ व्यंजन,
एक हमारा उष्ण व्यंजन ह है, किसमें आएगा, सघोष में आता है। और सभी स्वर अ से लेकर के औ तक, अ आ ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ औ। तो गिनिए कितना हो गया, काउंट कर लीजिए, टोटल 31 हुए कि नहीं हुए। तो पूछा जाए कुल सघोष की संख्या कितनी, बोलेंगे 31। कितना, 31, ठीक है ना, याद रहेगा क्या। अब आइए अघोष पर। सर आपने बता दिया तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, तो इसमें क्या बच गया, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला वर्ग में क्या क्या मिलेगा, क च ट त प। इसमें दूसरे में ख छ ठ और थ और फ, इतने आपके हो जाएंगे। साथ में 3 उष्म व्यंजन याद रखेंगे क्या, 3 उष्म व्यंजन याद रखेंगे क्या। एक भाई साहब यहाँ से इसका साथ छोड़ करके भाग आया, कहाँ, सघोष में, हाँ छोड़ के भाग आया इसमें, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है ना। धोखा इसने किया है, ठीक है ना, हाँ ने धोखा किया इसके साथ में, यहाँ ना रह के यहाँ भाग आया है। आइए तो काउंट करिए कितने, 2 4 6 8 10 और 3 13, 31 को उल्टा करिए 13। कहने का मतलब क्या हुआ, सघोष और अघोष सर हमें याद करने की जरूरत नहीं है। पूछे कुल संख्या कितनी, हम सघोष को याद रखेंगे 31 होता है, उसका उल्टा कर देंगे 13 मिल जाएगा। जबकि हमने अल्प प्राण और महाप्राण में बताया था कि अल्प प्राण की संख्या कितनी, 31, महाप्राण कितने भाई, 15 बताया था कि नहीं, बोलो याद रखोगे क्या। इतनी बात याद रखना, और इतनी बात याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। भाई इसमें ऐसा मैंने कुछ बताया ही नहीं जो आपको समझ ना आए। याद रखेंगे, एक क्लास में आपको और लूँगा वर्णमाला की, उसमें कुछ मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं उनको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। व्यंजन के जितने भेद थे ये ख़त्म हो चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक सवाल जो पूछे जाते हैं, और कुछ जैसे मैंने बताया था कि बिंदी कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, चंद्र बिंदी कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, क्या क्रम होना चाहिए, ये सब थोड़ा मैं बता दूंगा आपको। फिर ये आपका वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा। और अगली क्लास में कुछ सवाल करेंगे हम जो पिछले साल पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको भी ज़रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। यूपी क्या नहीं, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, स्टेट एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, जहाँ हिंदी आती है उन सब में पूछे गए वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सबको सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप लोग इतना पूरा पढ़िए, दोनों को अच्छे से तैयार करिए, पीछे के 3 वीडियो को देखिए और एकदम पढ़ाई को कंसंट्रेट होकर के पढ़िए और एकदम मज़ा आ जाना चाहिए। इतना डूब जाओ कि बिल्कुल समय का पता ही ना लगे कि आप पढ़ाई किए, और ऐसा पढ़ाई करो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत सारा अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बेटा।